हो 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 हो। सुबह की रोड साइलेंस की राइड, बैटरी फुल दिल में प्राइड। हाईवे हो या जंगल ट्रैक, इंडिया का मैप फ्रंट सीट पे पैक। चार्जिंग पॉइंट मिले या ना मिले, गूगल मैप्स भी कभी कंफ्यूज करे। डबों पे पूछते प्लग है क्या, लो हंसते पर हम रुकते नहीं यार। रेंज एंजाइटी थोड़ा सा है, पर सपनों का चार्ज कभी लो ना जाए। हर तेरे बोले ट्राई मी ब्रो, एवर बोले लेट्स गो डोले। साइलेंट सफर पर कहानी लाउड, पहाड़ जंगल शहर क्लाउड। पेट्रोल के शोर से दूर हम आए, फ्यूचर को ड्राइव करते हम जाएं। साइलेंट सफर फैमिली ऑन बोर्ड, दिल से कनेक्टेड प्लग से पावर्ड। इंडिया के रास्ते पे नए नए मोड़, एवे के साथ लिखते अपना रोड कोड। पहाड़ों पे घुमा वाइंडिंग क्लाइम, रिजिनर पे के। अभी हम है ORR पे, तो ORR हैदराबाद ORR। तो अभी हम निकल रहे हैं पुरी को। तो आपको जैसे बोला था मैं, तो अभी खम्मम रास्ते पे जाएंगे, बट लेट हो गया है। तो हम सोचे थे 2 बजे निकलने के लिए। एक पूजा था, पूजा ख़त्म करके, हाँ सावित्री पूजा था, बट सावित्री का व्रत। बट सावित्री का व्रत था। तो मंदिर जाके आके जाने का प्लान था 2 बजे, तो लेट हो गया, 3 हो गया। जितना टाइम हम देते हैं 1 घंटा लेट, तो 3 हो गया अभी। तो अभी 3 बज गया, निकलने के लिए थोड़ा लेट हो गया। तो वो नया रास्ते पे अभी अंधेरे पे जाना पड़ेगा, बट कुछ टाइम के लिए शायद रास्ता दिखेगा, बट ज़्यादा टाइम नहीं दिख सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं कैसा क्या होता है। एंड ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर वो कम है, बट ओनली ये है कि बाईपास अभी तक पूरा बना नहीं, वो खम्मम का बाईपास पूरा बना नहीं। तो वो सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा है। बट विजयवाड़ा सिटी से खम्मम सिटी का ट्रैफिक थोड़ा सा कम है बट कम है। तो देखते हैं, एक बार तो एक्सपीरियंस लेंगे नया रास्ता को, आपको भी दिखाएंगे नया रास्ता। तो कभी भी आपको कोई हैदराबाद जा रहा है, अभी दिखा रहा है वही खम्मम रास्ते पे, तो मैं आपको दिखा दूंगा चार्जिंग का सब कैसा कैसा है। तो चार्जिंग मोस्ट प्रोबेबली हम ट्राई करेंगे। खम्मम पे 3 चार्जर है, एक ई ड्राइव का है 60 किलोवाट, एंड एक आई थिंक 2 है थंडर का, थंडर और या समथिंग कुछ है ऐसे। तो उसका 2 है, एक 120 किलोवाट का है, एक 60 किलोवाट का है। तो देखता हूँ मैं, पहले वहाँ पे अगर फुल है, चार्जिंग हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक चार्जर खाली है तो भी 60 किलोवाट 120 किलोवाट का, तो हम आराम से आ सकते हैं। 60 किलोवाट पे चार्ज करके हम निकल जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं, बट ये नया रास्ता है, उस पर चार्जर एक भी नहीं है। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर चार्जर नहीं है। एंड अभी हमको जाना है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर, तो टोटल एक्चुअली 424 किलोमीटर है। तो 420 किलोमीटर, तो 420 किलोमीटर 24 किलोमीटर रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये रोड जो है इसमें गाड़ी तो मैं भगा रहा हूँ 120 पे, तो AC अभी 202 आ रहा है, तो दैट मीन्स पावर तो बहुत ज़्यादा जाएगा, तो वो रिस्क नहीं ले सकता 420 किलोमीटर पे। रेंज कम भी दिखा रहा था। रेंज भी कम दिख रहा है, सीज़न भी है ना, गर्मी का सीज़न है, तो नहीं तो मोस्टली 500 किलोमीटर दिखाता है फुल चार्ज हाँ देखते हैं, बट कम हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बट देखते हैं, एक बार चार्ज कर लेंगे 10-15 मिनट का। एक टॉपअप ले लेंगे छोटू सा 20% का, 15-20% टी ब्रेक टॉपअप, हाँ वाटर मिल्क ब्रेक, टी ब्रेक, कुछ ना कुछ एक टॉपअप, छोटा वाला टॉपअप ले लेंगे। तो एक लास्ट का जो टोटल मोड है ना, वो और नहीं आना है। एक बार टोटल मोड आ गया था, हालत ख़राब हो गया, AC नहीं चला, कुछ नहीं चला, गाड़ी ऐसे चल रहा है जैसे कि सो रहा है। हम ऐसे सो के नहीं जा सकते, तो ऐसे मन नहीं होता है। और उस टाइम में हम जाम में ही फंस गए थे, हाँ, तो वैसे तो हुआ तो और तो इससे अच्छा है, मैं पता है मुझे यहाँ पे चार्जर नहीं है,
250 किलोमीटर तक, 200 और 250, तो आराम से एक 20% एटलीस्ट 20% चार्ज करके निकल जाएंगे। Okay. उसके बाद देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी तो लेट तो है आज गाड़ी पे सोने का। हाँ अरे भाई अब भूल गए ना का वो लाइट्स। अरे ठीक है, देखते हैं। है लाइट्स एक है मेरे पास, एक दो है, लाए थे ना। 2 लाया था, एक है वो इमरजेंसी के रेगुलेटर। कैंपिंग का देखते हैं, पर पता नहीं आज लगेज कुछ ज्यादा ही है। आज लगेज ज़्यादा है, बहुत कुछ सामान फिट हो गया सारा तो पीछे सो जाएंगे नहीं तो देखिए। बहुत कुछ सामान घर लेके जा रहा हूँ। एंड मेरा जो ट्रिप है, अपकमिंग ट्रिप है ना, तो उसके लिए उत्तराखंड का, हाँ। उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सामान, पंचकेदार का पता नहीं हाँ, वो शायद है, पर उत्तराखंड है। हाँ। पंचकेदार है कि नहीं वो पता नहीं। क्या होगा क्या नहीं, कैसे जाएंगे कैसा नहीं, वो अभी तक हमने सोचा नहीं, बस जाना है। तो आ रहा है मेरा एक दोस्त, कलीग, ऑफिस कलीग, वो ऑलरेडी टिकट बुक कर चुका है, तो वो कल बैठेगा, तो वो आ जाएगा। तो उसके बाद हम भुवनेश्वर से स्टार्ट करेंगे। कल हम जर्नी। घर पहुंचेंगे, परसों हाँ, से परसों से ट्रिप स्टार्ट होगा हमें हमारा। छोड़ के चले जा रहे इस बार। बैचलर पार्टी। नॉट बैचलर पार्टी, बैचलर ट्रिप। बैचलर पार्टी कौन बोला? पार्टी भी हो सकता है बैचलर पार्टी, व्हाई नॉट। पहली बार हमें छोड़ के जा रहे हैं, मतलब आज तक समीर कभी सोलो ट्रिप भी नहीं गए। बैचलर शादी के बाद तो कभी नहीं गए, शादी से पहले गए थे बैचलर ट्रिप। चलो हम बैचलर ट्रिप पे बात करते हैं, ठीक है? फैमिली ट्रिप पे बात में मजा नहीं आ रहा है। शादी के बाद तो आज तक कभी हमें छोड़ के कहीं मार्केट भी नहीं गए। जहाँ भी जाना है सबको लेके जाऊंगा मैं, कहीं भी, मतलब घर के पास वाले शॉप पे भी जाओ तो चलो सब। मैं इसको कट कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं एडिट करता हूँ। पर फिर भी कहीं पे भी जाओ तुम लोग निकलो, सब जाएंगे, हम अकेले में नहीं जाऊंगा। आज मिला एक दोस्त, देखते हैं वो ट्रिप कैसा रहता है। अब अगर वो ट्रिप अच्छा रहा तो मुझे लग रहा है शायद वो फ्रेंड उनका ट्रिप वाला फ्रेंड हो जाएगा। ओके सो अभी हम ऑलमोस्ट सूर्यापेट के पास आ गए। तो पता नहीं ये क्यों। ओके अभी दिखा रहा था ये वाला रास्ता। अभी ये रास्ता कहाँ से अंदर से दिखा रहा था, घूम के जाने के लिए पता नहीं, शायद जाम फार्म होगा, इसी वजह से दिखा रहा था। इधर एक्सीडेंट हो गया होगा और कुछ तो हो गया होगा। और ये बहुत जल्दी खुल जाता है अभी जाम इस पे, ये रोड पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो अभी हाँ ओके, टोल का बाईपास करने के लिए हमको टोल को क्यों बाईपास करना है पता नहीं। हाँ वही हाँ चलो कुछ टाइम के बाद फिर से। सो गाइज अभी हम 4 किलोमीटर दूर हैं, तो अभी हम ये ब्रिज के In ऊपर जा 800 रहे हैं। meters, continue straight to stay on National Highway 65. तो ये ब्रिज के ऊपर अभी हैं। तो यहाँ से अब एक जो रास्ता आता है वो जो सीधा रास्ता है उधर विजयवाड़ा, Continue straight to stay on National Highway 65. विजयवाड़ा देके उधर जा सकते हो स्ट्रेट रास्ते पे। बट और यहाँ पे ईवी पार्क भी है। ओके तो आपको अगर In 600 meters, take the exit on the left. आपका अगर बैटरी पैक कम है तो आप यहाँ पे भी चार्ज ले सकते हो, नहीं तो खम्मम पे ले सकते हो। हम खम्मम पे ले लेंगे क्योंकि अभी भी हमारे पास है तो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो देखते हैं, तो यहीं से लेते हैं। तो ये वाला ओवरब्रिज बन रहा है, Take the exit.
देखोगे तो ये वाला ओवरब्रिज बन रहा है। एक बार ये वाला ओवरब्रिज बन गया तो आपको लेफ्ट साइड जाने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट विजयवाड़ा की तरफ से विजयवाड़ा की ओर In स्ट्रेट ऊपर 500 ऊपर चला meters, सकते हैं। keep left to continue toward New Suryapet, Khammam Highway. यहीं पे एक ईवी स्टेशन था लेफ्ट पे, आगे पीछे आगे भी 3-4 ईवी स्टेशन है, बहुत सारा है। तो आप थोड़ा सा आगे जाके भी चार्ज करके आ सकते हो अगर चार्जिंग काम में। ओके, तो ये वाला रोड पे जो विजयवाड़ा आते हैं उनको मालूम है ये रास्ता, बट आप अगर बेंगलोर और कहीं से आते हो तो आपके लिए ये नया रास्ता आपको मैं दिखा देता हूँ आज कैसा रहता है क्या नहीं। Keep left. तो आपको ये रास्ते पे अगर राइट को घूमना नहीं है, बस स्ट्रेट जाना है, कंटिन्यूसली स्ट्रेट जाना है। Keep right to continue on New Suryapet, Khammam Highway. तो ये है खम्मम हाईवे। लास्ट टाइम हम जब कितना भद्राचल में गए थे इधर से ही इधर से ही गए थे। रोड हम सुबह बहुत हम मस्त दिख रहा था, निकले अर्ली थे मॉर्निंग ना। था, तो तब शायद अराउंड 7 बज गया था, 6 हाँ 4 बजे निकले थे, 6 बजे 6 और 7 ऐसा कुछ था टाइम। ओके, अरे हम भद्राचल में जाके जगदलपुर जो गए थे हाँ वही वाला, इसी रास्ते घर गए थे। इसी रास्ते पे गए थे हम। हाँ तब तो अर्ली मॉर्निंग निकले थे। अच्छा दिख रहा ये मस्त रोड है एक्चुअली। है। अभी तक ट्रैफिक नहीं रहा, अभी दिख रहा है थोड़ा सा। 1-2 ट्रक दिख रहे हैं। हाँ थोड़ा सा पर वो सिटी तो आना पड़ेगा ना, सिटी तो जाम रहता है वाला मार्केट। अच्छा डबल रोड है बट उधर का रोड खुला नहीं है। वो सर्विस रोड है ना, अच्छा लोग सुखा रहे हैं इसलिए सामान सर्विस रोड है वो। सर्विस रोड पर बंद करके रखे ऐसे पूरा रास्ते में ही सुखा दे रहे हैं। वो ऐसे उस तरफ आते हैं तो वो मिर्ची डाल के रखते हैं रोड के ये ऊपर। शायद चावल है। ये चावल है। अच्छा हमारे साइड में ऐसे रोड होते थे, वो भी साथ रास्ते पे ही आके सुखाते सामान अपना। अगर घर में जगह नहीं तो कहाँ पे सुखाएंगे, रास्ते पे ही सुखाएंगे ना, क्योंकि रास्ता इतना क्लीन है। रास्ता मस्त है, रोड मस्त है। मतलब शायद यहाँ In रोड के 800 साइड- meters, keep right to take the flyover. जो भी बोलो रोड मस्त है। कहीं पे भी थोड़ा सा गड्ढा कुछ भी नहीं है। ओके सो गाइस अभी हम हैं चार्ज मोड के चार्जिंग पॉइंट पे। तो ये 120 किलोवाट का चार्जर है, बट हमारा 70 किलोवाट ले रहा है। तो अभी 120 किलोवाट दिखा रहा था, अभी 70 किलोवाट ले रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये वाला है चार्जिंग स्टेशन, ये रोड के साइड बाजू पे ही है। ओके, तो यहाँ पे एक AC चार्जर भी है। कुछ पास में दुकान नहीं है, शॉप नहीं है, टेम्पल है ऊपर, एंड ये हाईवे के साइड पे ही है, इजीली एक्सेसिबल। एंड यहाँ से थोड़ा आगे पेट्रोल पंप पे चार्जर है, तो वो लास्ट टाइम हम चार्ज किए थे। तो ये 120 किलोवाट सोच के हम सोचे कि इधर जल्दी थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा, बट देखे कि स्लो चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो हमारी खाना पीना चल रहा है अभी। ठीक है, अभी तो 56% हो चुका है, तो देखता हूँ और कुछ टाइम रुकते हैं, 60-80% हो जाएगा तो हम निकल जाते हैं। सो गाइज अभी हम एक्सप्रेस वे चलने वाले हैं, वो ये खम्मम देवरपल्ली एक्सप्रेस वे है। तो ये आप देख सकते हो पूरा लाइट लगा हुआ है, मस्त दिख रहा है दूर से। तो एक बार खम्मम का काम हो गया, वो एक ब्रिज का In काम चल रहा 500 है, meters, turn शायद ये left. वाला रोड मस्त बेस्ट रहेगा जाने के लिए। ओके, दिखने से पता चल रहा है 50 किलोमीटर कम भी पड़ेगा ना ये। 50 किलोमीटर कम भी पड़ेगा। एक्सप्रेस वे तो आप टेंशन नहीं है, आराम से जा सकते हो, कोई बाइक फाइक जाने वाला नहीं है शायद। बट वो 3000 वाला टोल काम नहीं करेगा। हाँ वो वाला काम नहीं करेगा, फिर भी चलेगा है ना। अगर Turn टाइम left. बहुत जल्दी पहुंच सकते हो एंड काम नहीं किया तो फिर भी चलेगा।
ओके, अभी के लिए तो टोल नहीं है शायद, फी प्लाजा है अभी के लिए, देखते हैं जाने के बाद पता चलेगा है या नहीं है। फिर भी बाकी है, अगर है काम चल रहा है, कर रहा है। In 500 meters, join with Greenfield Highway, Khammam, Devarpalli Expressway. इट्स कॉल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे। ग्रीन फील्ड, ओनली ग्रीन फील्ड पे जा रहे हैं। ग्रीनफील्ड हाईवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। चलो अभी हम निकल रहे हैं एक्सप्रेसवे पे। पहली बार जा रहा है गाड़ी एक्सप्रेसवे पे। पहली बार क्योंकि आगरा गाड़ी, एक्सप्रेस तो हम नहीं गए, ये गाड़ी हाँ नहीं ये गई गाड़ी अभी पे तक। ये पहली बार एक्सप्रेसवे पे जा रहा है। हाँ ये पे गए थे ना, हमारा जो ये है कल, सॉरी बेंगलोर एंड बेंगलोर टू मैसूर, दैट एक्सप्रेसवे ओनली। वो भी एक्सप्रेस है क्या? ये वाला रास्ता अगर पूरा खुल जाए तो और भी कम पड़ेगा, हमें खम्मम सिटी के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। हाँ टाइम और भी हाफ एन आवर और भी सेव हो जाएगा। क्योंकि हम जो रास्ता क्रॉस किए थे शायद तब 5:30 वही, हो रहा था नहीं 5:30 नहीं, और सो 6:30। 6:30 हो रहा था। Continue on Okay. Greenfield नहीं, Highway for 6:40 पे, 128 हाँ, kilometers. देखो 6:30 पे हमने 6:10 पे चार्ज बैठा है, 6:05 और 6:10 पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली ओके जो ओवरब्रिज बोल रहे हो। हाँ हाँ, हाँ, जहाँ वो, पे हाँ। काम चल रहा था, मतलब वो बट वहाँ हमारे से लिए तो एक चार्जिंग स्टेशन पे करना पड़ेगा चार्ज, नहीं तो बीच में ये एक्सप्रेसवे पे चार्जर्स ज़्यादातर काम नहीं करता है, अभी तो लगा भी नहीं होगा। तो यार अच्छा वाला है, एलिवेटेड है, मस्त है, Can you look at the road? मस्त दिख रहा है यार एक्सप्रेसवे। You see. चलिए, वाओ उस तरफ भी कितना अच्छा दिख रहा है, देखो वो देखो, अच्छा, ओके, हाँ। मतलब यहाँ दूर से मस्त दिख रहा है। लाइट से अच्छा दिखते हैं, पास के तो बहुत डिस्टेंस लगता है। अच्छा दिखता है, अभी अभी मस्त दिख रहा ORR कैसा दिख रहा है ना? है, मस्त दिख रहा है। मस्त लुक्स लाइक ORR ओनली ना, हैदराबाद ORR। हैदराबाद ORR पे भी तो बाइक अलाउ नहीं है, नहीं और वो फोर वे है, ये तो एटलीस्ट 2 वे है। फिर भी इतना स्पीड में नहीं जा सकते क्योंकि क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इस पे एक लिमिट है शायद, 100 और 120, उसको देखना पड़ेगा लिमिट क्या है, पता नहीं, लिखा तो नहीं है, वही तो। देखना पड़ेगा अगर लिखा होगा रास्ते पे। वो स्पीड कैमरा सब लगा चुके हैं, ओके, बट यहाँ पे कुछ वो लिखना भूल गए कितना Heavy किलोमीटर। vehicle kept left, वही लिखा है। बट ये हेवी व्हीकल भी सारे राइट में ही जा रहे हैं, सारे ट्रक्स राइट में ही जा रहे हैं, कार लेफ्ट में जा रहा है। क्या कर Cross सकते करने हैं, वाले भी हम लेफ्ट पे ही जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रक वाले ऐसे ही करते हैं। देखो वो राइट को जा रहा है, लेफ्ट राइट, हाय तो राइट को क्यों जा रहे हैं, तो लेफ्ट पे रहना है। ये दोनों ट्रक सही है, तो तो गाइस टी टाइम, ओके सो अभी खम्मम देवरपल्ली हाईवे क्रॉस करके आ गए, सो एक्सप्रेसवे, ग्रीन हाईवे, मस्त रोड था। हमारा चार्ज पूरा ख़त्म कर लिया, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो 82% पे चार्ज किए थे, ऑलमोस्ट 40% चार्ज ख़त्म हो गया, तो और 82 तक चार्ज किए थे, तो 40% हम आए
ऑलमोस्ट 126, वो 140, तो 140 किलोमीटर अराउंड, तो 40% पे आए। और तो 20 किलोमीटर सिटी के अंदर था हाँ, और बाकी 126 किलोमीटर एक्सप्रेस वे। तो बट मस्त मस्त एक्सप्रेस वे है, मस्त है। गाड़ी क्रूज में लगा ले, हाँ, 100 में रख दे। एंजॉय कर सकते हो वो। बस कुछ मतलब करना गाड़ी नहीं। में चला रही थी, हाँ, बस कुछ करना नहीं है, तब लगा सभी दो एंजॉय कर रहे थे। क्रूज लगा दो, बैठ जाओ, काम खत्म। जब आपकी वाइफ बोले कि मुझे ड्राइव नहीं करने थे, तो ऐसे ही रास्ते पे दे दो, काम खत्म, टेंशन नहीं कर। टेंशन कुछ नहीं है। सो गाइज, अभी हम हैं यहाँ पे राजमंड्री वोल्ट्रन पे। तो अभी खाना हमारा हो गया ग्रीन पार्क फैमिली रेस्टोरेंट पे, अच्छा था खाना। तो यहाँ पे बसेस के लिए है न्यू गो का चार्जर, वो 240 किलोवाट का है, 2 चार्जर्स है। उसके अलावा यहाँ पे है 4 मशीन्स, ओके, वो एक 120 किलोवाट का है एंड 3 60 किलोवाट का है उसका। तो ये पूरा रोड की साइड पे ही है, आपको मल्टीपल फूड ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे स्नैक्स भी मिलता है, डोसा, इडली, बोंडा, ये सब मिल जाता है। आप वहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी अंदर बैठ के आप खा सकते हो। अगर होम फूड लाए हो तो और रेस्ट लेना है तो ले सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा वाला है ये वाला, बहुत बड़ा है भी। ये हमारा तो 88% हो चुका है, 37% से स्टार्ट किए थे, 30 मिनट्स पे हो गया, 30-40 मिनट्स पे हो गया हमारा। एक बार देख लेते हैं कितना मिनट पे कितना चार्ज हुआ है। तो हम स्टार्ट किए थे 34 पे, अभी 89% हुआ है। ड्यूरेशन 35 मिनट्स, तो 35 मिनट्स पे हमारा हो गया ऑलमोस्ट 56%। ठीक है, फिर भी चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा कम है, तो ये वाला को मैं दिखाना पड़ेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम 120 किलोवाट पे, बट ये 80 किलोवाट ही ले रहा है। लास्ट वाला पे लिया था 80 किलोवाट लिया एंड उसके बाद सडन ड्रॉप हुआ। तो रीज़न क्या है पता नहीं, वो देखने के बाद वो देखेंगे तो पता कर सकते हैं। देखता हूँ, अभी के लिए तो टाइम नहीं है दिखाने का, बाद में दिखा लेंगे। अभी तो कितना 43 किलोवाट पे चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हो। थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो सनराइज अभी हो रहा है एंड हम इतना सुंदर दिख रहा है, मस्त पहली बार इतना सुंदर दिख रहा है हमको, क्योंकि हम तो देख नहीं पाते इसी वजह से। नहीं देखे हैं, मतलब जितने बार भी हम ट्रिप किए हैं 3 बजे निकले हैं रात को, बट 3 इतना 4 बजे। करीब से ट्रैक नहीं कर पाते, बीट बाय बीट, स्काई टू स्काई, कितना स्मॉल से थोड़ा लाइट बढ़ के पूरा इतना हो गया। ओके, इतना बीट से ट्रैक नहीं पाए, क्योंकि वो टेरेन ही ऐसा रहता था कि कुछ टाइम दिखता था, कुछ टाइम नहीं दिखता था। बट ये वाला टेरेन पे मुझे पूरा वो स्काई है पूरा क्लियर दिख रहा है कि कोई ऑब्स्टेकल ज़्यादा नहीं है। और वो जो आधा ब्लैक कलर का बादल है, उससे नीचे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं, जैसे दिखता है बादल के अंदर हम हैं, वो वाला दिख रहा है, या फिर ऐसे लग रहा है कि वहाँ से नीचे पानी है, वैसे दिख रहा है ना नीचे से, जैसे ब्लैक है वहाँ से नीचे। अच्छा, और ये देखिए सामने लेफ्ट साइड में पूरे माउंटेन्स है और राइट साइड में सनराइज। और अभी टाइम हो रहा है 5 AM। हम बीपीसीएल था ये ड्राइव पे चार्ज कर लिए 100%। 40 किलोमीटर आगे।
40 किलोमीटर आगे ई ड्राइव पे चार्ज कर लिए, थोड़ा सा नैप ले लिए, तो अभी निकल रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे तक पहुंच जाएंगे पुरी पे। तो और हम पहली बार मतलब होल नाइट ड्राइव किए हैं। हाँ, बस चार्जिंग के लिए 1 घंटा बस वही चार्जिंग ब्रेक जो होता है वही ले लिए। 100% इस बार चार्ज करके निकले। नॉर्मली हम ट्रिप पे 100% चार्ज करते नहीं है क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है। लास्ट का 2% तो लेट होता है ना। अच्छा था नाइट ड्राइव। मतलब रास्ते में गाड़ी बहुत, मतलब कार तो दिखते ही नहीं थे, एक भी गाड़ी नहीं था। ऑलमोस्ट आई थिंक रात को 1:30 के बाद 1 और 1:30 के बाद कार बिल्कुल नहीं थे, एक भी कार नहीं देखी मैं। और अभी तक भी कार में देख रहा अभी हूँ। तक भी कार स्टार्ट नहीं हुआ है। और ट्रक्स थे और बहुत कम थे, 1-2 ऐसे। कुछ रास्ते ऐसे था कि कुछ भी है ही नहीं गाड़ी। मतलब ये पता चला कि अगर ट्रिप आधे दिन में स्टार्ट करते तो रात को कुछ मिलते नहीं है खाली रास्ते में। चार्जर भी मस्त मिलता है, हाँ, वेट जैसे नहीं कि रहता है। राजमंड्री का चार्जर था, गाड़ी ही नहीं थे वहाँ पे, एक कौन ही सा था भी हम। कौन सा भी चार्जर पे कोई नहीं था। हाँ, बस ऑफ लगा। इतने रात को कोई चार्ज क्यों लगाएगा? रात को कोई चलाते भी नहीं ना गाड़ी। बस वाओ, सूरज आने का टाइम हो रहा है बट नहीं निकले अभी तक। टाइम लगेगा। सुबह हो गया और बच्चे भी सो गए। हाय गाइस, तो अभी हम उड़ीसा पे आ चुके हैं। तो अभी ये चिलिका लेक के पास, ऑलमोस्ट चिलिका लेक के पास ही हैं। और ये वाला ओके, ये वाला घाट रोड है एक्चुअली। एंड ये घाट रोड जैसे आप देखते हो, आप चले जाओ घाट रोड। एंड जब घाट रोड के ऊपर रहते हो आपको एक सुंदर सा व्यू दिखता है। ओके, एक मैग्निफिसेंट व्यू दिखता है, राइट। तो अभी वो चीज़ हम देखेंगे। ओके, ये एलिफेंट क्रॉसिंग है बाय द वे। तो एलिफेंट भी आते हैं, हमको तो शायद नहीं मिलेगा, बट हमको व्यू तो पक्का मिलेगा, किंतु व्यू तो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा व्यू, देखिए। तो अगर आप देख सकते हो तो देखिए, दैट इज नॉट स्काई, दैट्स लेक चिलिका। India's biggest salt lake. Wow. ओके, सो गाइज, अभी हम है चार्जिंग स्टेशन पे। ये चार्जिंग स्टेशन अन्नपूर्णा चार्जिंग स्टेशन है, अन्नपूर्णा फिलिंग स्टेशन। तो यहाँ पे एक 60 किलोवाट का चार्जर है, ई ड्राइव का। तो आपको, तो आप देख सकते हो, यही थोड़ा सा पीछे मैं कर देता हूँ अभी। ओके, तो हमारा यहाँ भी चार्ज कर लिए हम, तो 50% था, तो हम थोड़ा सा टॉपअप मार लिया क्योंकि पुरी के थोड़ी बात। हाँ, रामेश्वर जस्ट आगे ही, जस्ट आगे, राइट लेने से पहले थोड़ा सा 3 किलोमीटर आगे। अगर आप रामेश्वर से घर में पुरी जाने के लिए आप जा रहे हो तो अगर, एंड पुरी पे बेसिकली चार्जर्स कम है, ठीक है। अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो यहाँ पे एक बार चार्ज करके चले जाना। एक तो सस्ता पड़ता है, दूसरा आपको लिए भी अच्छा रहता है ना, कम पैसे में अच्छा रहता है। और एक चीज़ अपडेट देना था, हम रात को अभी ड्राइव पे चार्ज किए थे। इसको मैं थोड़ा सा गाड़ी घुमा लेता हूँ। ओके, तो
हम रात को चार्ज बिठाए थे एक सेम ई ड्राइव पे, बट उस टाइम में चार्ज इनिशिएट किया था स्टैटिक से, ठीक है। सो मैं चार्ज इनिशिएट किया था स्टैटिक पे। तो स्टैटिक क्या करता है, प्लेटफॉर्म फी लेता है। तो आप अगर बेसिकली मेरा वो वाला था, बिल हुआ था 1000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 991 और 92 ऐसे अराउंड 1000 समथिंग ऐसा कुछ हुआ था। तो उसमें 57 रुपीज़ एक प्लेटफॉर्म फी था, ठीक है। बट आप अगर उसको अवॉइड करना चाहते हो, आप डायरेक्टली ई ड्राइव का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। एंड दोनों पे फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ई ड्राइव का बेटर है मेरे हिसाब से। अगर आप ई ड्राइव का ही चार्जिंग कर रहे हो तो ई ड्राइव का बेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ई ड्राइव पे आप जब चार्ज करते हो इमीडिएटली चार्ज स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में कभी कभार आपको बहुत टाइम ट्राई करना पड़ता है, 2-3 बार ट्राई करने के बाद ही चार्ज होता है। अच्छा, हम गाड़ी तो- ऑफ ना करके भी हमारा गाड़ी हमारा गाड़ी तो हम नॉर्मली हमेशा गाड़ी ऑफ करते हैं चार्ज स्टार्ट होने के लिए। वैसे इग्निशन ऑफ था, तो बट गाड़ी का जो सेकंड स्टेप था वो ऑन था, तो उसमें भी चार्ज हो गया। बट मेन थिंग है कि आप अगर आप प्लेटफॉर्म पे अवॉइड करना चाहते हो, डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन यूज़ करो। एंड ई ड्राइव का एप्लीकेशन कुछ भी ख़राब एप्लीकेशन नहीं, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, ओके। एंड प्राइस भी बहुत सही रहता है। एंड प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं पड़ेगा। या प्लेटफॉर्म फी नहीं पड़ेगा, ओके। तो ये चूज करो। हमें पता चला, इसलिए हम या। क्योंकि हम पहले स्टार्टिंग में कनेक्ट किए थे, फिर बाद में देखे कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म चार्ज पड़ा था, फिर से कैंसिल करके फिर से हाँ। किए। मैं वो पहले वाला कल रात का मैं देख रहा था, बिल देख रहा था क्या क्या ऐड किया है बोल के, देखा तो 57 रुपीज़ प्लेटफॉर्म भी में पता चला। 1000 रुपीज़ में 57 रुपीज़ का अगर प्लेटफॉर्म आप 5% ले लेते हो, ठीक है, तो कैसे होगा। 5% कम नहीं है, ठीक है। तो बेटर है डायरेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, एप्लीकेशन यूज़ करो, वही स्टैटिक। अभी हम वही चार्ज करके घूम के अभी रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं। हाँ, पूरी जाने वो के ज़्यादा लिए। कुछ नहीं, 3 किलोमीटर है रामेश्वरम जो आप जाता है, वहाँ से 3 किलोमीटर थोड़ा आगे आ जाओ, चार्ज करके आप चले जाना। अभी जाओगे तो भी 2 ही चार्जेस मिलेंगे पूरी के रोड पे। हाँ, दोनों शायद जियो के हैं। नहीं वो जियो वीपी का आपको समझ में नहीं गई। 30 किलोमीटर्स नहीं आगे, 30 किलोमीटर्स आगे जाके जियो वीपी का चार्ज लेना पड़ता है। अच्छा। तो वही प्रॉब्लम है अगेन। तो आपको अगर चार्ज लेन करना है तो आपको 30 किलोमीटर पीछे जाके करना पड़ेगा, नहीं तो 2 चार्जर्स है पूरी पे आपको 2 चार्जर्स है। तो एक चार्जर रिलक्स का शायद है, वो 30 किलोवाट का है, और एक चार्जर है वो भी टाटा का है 30 किलोवाट का, वो भी है, ठीक है। वो बाटा मंगला के पास है, डियन शोरूम है, उसके पास वो 30 किलोवाट का चार्जर है। जगह पर और एसी चार्जर एक है, आपको आ जाएगा 7.2 किलोवाट का ताज होटल पे। मैं सुन रहा था कि और एक भी ताज होटल पे बिठाए हैं, देखना पड़ेगा, मैं देख के बोलूँगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर टाइम होगा तो मैं देख लूँगा, देख के बोल दूँगा। तो वो वाला है, नहीं तो आपको सिटी से बाहर आना पड़ेगा ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर। उसके बाद एक जियो बीपी का चार्जर है 2, एक जाजाबर पे और एक रेस्टोरेंट के पास है। बट वो वाला रात को बंद हो जाता है, वो रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं, तो किसी को अलाउ नहीं करते हैं अंदर, ठीक है। तो बट जाजाबर का या रिसोर्ट वाला बंद कर देते हैं, तो बट जाजाबर का 24 आवर्स ओपन रहता है, तो आप कभी भी चार्ज कर सकते हो। और एक है ई ड्राइव का 30 किलोवाट का है, वही ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स पूरी से, तो वो वाला भी एक्सेसिबल है, वो वाला भी अच्छा है, ठीक है। तो ये सब 2-3 चार्जर्स है पूरी के पास। मैं तब फिर भी आपको एक अपडेट दे दूंगा एक बार चेक करने के बाद, कंफर्म करने के बाद, अगर टाइम हुआ तो। ताज होटल पे डीसी चार्जर लग गया या नहीं लग गया, क्योंकि डीसी चार्जर लगने वाला था ताज होटल पे, तो वो लग गया होगा तो बेटर रहेगा बेसिकली चार्ज करने के लिए।
समंदर के पास है, चार्ज लगा और जाके समुद्र में जाके घूम के आ जा सकते हो। एक्चुअली सी बीच के पास बहुत सारा चार्जर होना चाहिए, अगर चार्जर हो गया तो अच्छा। स्पेशली वो पार्किंग में, जो बड़ा सा पार्किंग वो है, बड़ा वाला space पार्किंग के अंदर ही हो जाना चाहिए, हो जाएगा तो अच्छा है। ठीक है। है। तो अभी हम आगे, ये रहा रामेश्वरम का। अच्छा ये वाला है रामेश्वरम। ओके, तो आप देख सकते हो, जस्ट ए मिनट। हाँ, रेस्टोरेंट तो बंद है गैस के लिए, थोड़े रेस्टोरेंट्स खुले हैं। तो ये वाला रामेश्वरम का एंट्री है। अगर तो चार्ज आप नहीं करना था आप उधर से ये वाला पे आ सकते हो, बेसिकली ये जो ये है इसमें से आ सकते हो। ये वाला अगर चार्ज नहीं करना आप रामेश्वरम डायरेक्ट पूरी जा रहा है, भुवनेश्वर देखे जाना नहीं पड़ेगा। और हाँ, क्योंकि उधर से जाएंगे तो और 70 किलोमीटर साथ एक्स्ट्रा लगेगा ना, अगर पूरी जा रहे हैं। अब 70-80 किलोमीटर पूरा सेव कर सकते हो, पूरा सब कुछ तो करवा दे। ठीक है। सो गाइज अभी हम पहुंच गए पूरी पे। तो अभी टोटल 1092.4 किलोमीटर, 160 AC है। बराबर है बेसिकली। आई ड्रोव अराउंड 100 and 120 मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसा देखा जाए तो परफेक्ट है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। तो अभी गाड़ी पार्किंग कर लिया मैं, कल सुबह निकलेंगे। बस वेट कर रहा हूँ मेरे दोस्त को आने के लिए, तो एक बार आने के बाद हम निकलते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।